हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वर्ड में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्णमाला लिया है। आपका कोई भी पेपर हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या कोई भी अदर एग्ज़ाम जिसमें हिंदी आता हो, तो ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम आज की अपनी ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है, ठीक है, और इसे ध्वनि भी कहा जा सकता है। एक ऐसी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सकते हों वर्ड कहलाती है, और इसे ध्वनि भी कहा जा सकता है। किसी भी भाषा के सभी वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं, ठीक है। तो इसमें मूल स्वरों की संख्या 11 है। मूल स्वर कितने हैं? 11 हैं। मूल स्वर 11 हैं और 33 मूल व्यंजन हैं। कितने मूल व्यंजन हैं? 33। और उच्छिष्ट व्यंजन 2 हैं, संयुक्त अक्षर 4 हैं, अयोगवाह 2 हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्वर क्या होता है। इनका उच्चारण बिना किसी सहायता के स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इसका मतलब ये होता है स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती ही नहीं है और ये स्वतंत्रता पूर्वक उच्चारित होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ये चारों ह्रस्व स्वर हैं। आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ, औ, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। ओम प्लुत स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और ह्रस्व स्वर के दुगुना समय दीर्घ स्वर बोलने में लगता है। ह्रस्व स्वर के तिगुना समय प्लुत स्वर बोलने में लगता है। आप एक बार बोल के देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। अ, आ, ओम, 3 गुना समय लगा प्लुत स्वर को बोलने में। तो दोस्तों, 4 यहाँ ऐसे स्वर हैं जिसे संयुक्त स्वर कहा जाता है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है: अ, आ, उ, और इसमें चारों में से एक ऑप्शन ओ। अब इन चारों में से पूछा जाता है संयुक्त स्वर क्या है। संयुक्त स्वर ऐसा स्वर है जो 2 ह्रस्व स्वरों के योग से बनता है। किसके योग से? 2 ह्रस्व स्वरों के योग से बनता है। तो ए बना है अ प्लस ई से, ऐ बना है अ प्लस ए से, ओ बना है अ प्लस उ से, औ बना है अ प्लस ओ से। स्वरों के उच्चारण में किसी न किसी विशेष अंग की आवश्यकता होती है। आ कंठ से बोला जाता है, ई तालु से बोला जाता है। जब जीभ को मोड़ के ऊपर की साइड टच करते हैं तो उसे मूर्धन्य कहते हैं और मूर्धन्य से री बोला जाता है। ऊ में ओष्ठ की आवश्यकता होती है। सबसे अच्छी इसकी ट्रिक है, आप खुद ही बोलकर देख लीजिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ओटो की सहायता से बोला गया। ए कंठ की भी आवश्यकता है, तालु की भी आवश्यकता है। ओ कंठ और ओष्ठ की आवश्यकता है, ठीक है। मुख द्वार खोलने के आधार पर भी स्वर के भेद बताए गए हैं। तो मुख द्वार खोलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, विवृत स्वर। तो वृत्त का मतलब होता है गोला। जब मुख द्वार बहुत कम खुलता है तो उसे समृत स्वर कहते हैं। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ठीक है, ये क्या है? समृत स्वर। ए, ओ, इसमें मुख द्वार थोड़ा सा ज़्यादा खुलता है तो इसे अर्ध समृत कहते हैं। अब आता है अर्ध विवृत स्वर। इसमें मुख द्वार थोड़ा सा और ज़्यादा खुलता है। आप बोल के देखिए, ए, औ, अ। अब विवृत स्वर में मुख द्वार पूरा खुल जाता है, आ, औ, ठीक है। और अ जो शब्द है ये बाहर से लिया गया शब्द है, ये हिंदी का मूल शब्द नहीं है। अब आता है व्यंजन। व्यंजन होता क्या है? व्यंजन वह ध्वनियाँ है जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना हो ही नहीं सकता। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। जब भी क्वेश्चन आए मूल व्यंजन कितने होते हैं तो फटाक से आपको 33 पे टिक मार देना है। व्यंजनों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्यंजनों को मुख्यतः 3 रूप में विभक्त किया गया है: वर्गीय स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजन तो अलग से है। व्यंजनों को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है: वर्गीय स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले देखते हैं वर्गीय स्पर्श व्यंजन क्या होता है।
तो वर्गीय या स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी न किसी विशेष अंग की सहायता से होता है। तो इसको 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो ये वर्गीय स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। इसको नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? इसको नोट कर लीजिए। क्या वर्गीय या स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। तो क ख ग घ ङ क वर्ग हो गया, ये च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग का उच्चारण कंठ की सहायता से किया जा सकता है। सबसे अच्छी ट्रिक है, आप मुख से बोल के देख लीजिए, क ख ग घ अंग, क्योंकि आवाज कंठ से ही आ रही है। च वर्ग का उच्चारण तालु से किया जाता है, ट वर्ग का मूर्धन्य से, त वर्ग का दंत से, प वर्ग का ओष्ठ से। क फॉर कंठ और त दंत त लगभग एक ही जैसा है। ट मूर्धन्य से, च तालव्य से और प फ ब भ म जिसमें ओठों के बिना बोला ही नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे हमने कुछ अंतस्थ व्यंजन और कुछ ऊष्म व्यंजन लिए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि किस अंग की सहायता से क्या बोला जाता है। ह कंठ से बोला जाता है, य श तालव्य से, र श मूर्धन्य से, श ल दंत से और दंत ओष्ठ से व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं और इसमें से जो य होता है और व होता है इसे अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। य व को अर्धस्वर कहते हैं। फिर तीसरा आता है ऊष्म व्यंजन। इसका उच्चारण मुख अंगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, श ख श ह। याद करने की सबसे अच्छी ट्रिक है, ऊष्म भी में भी श है और यहाँ भी श श श। अब आता है संयुक्त व्यंजन। सबसे पहले हमने स्वर पढ़ा, फिर हमने व्यंजन पढ़ा, उस व्यंजन में 3 पढ़ा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। फिर व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन आता है, जिसका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से होता है। क और श मिलकर छ बनते हैं, क और श मिलकर छ बनते हैं, त और र मिलकर त्र बनते हैं, ज और ञ मिलकर ज्ञ बनते हैं, श और र मिलकर श्र बनते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। श्र दे देगा, 4-5 ऑप्शंस दे देंगे और पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन सही है। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है और ये 2 हैं, ड़ ढ। ठीक है, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। अयोगवा, यह अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। क्या होते हैं? अनुस्वार, स्वर और विसर्ग। ये क्या होते हैं? अंग। ये अनुस्वार है और अह क्या है? विसर्ग है। इसे स्वरों में नहीं गिना जा सकता है, इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, य व को अर्धस्वर कहते हैं, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया है। 4 ऑप्शंस दे देंगे और पूछेगा इसमें अर्धस्वर कौन है, उसमें से एक तो व को दे देगा और 4 अदर ऑप्शंस दे देंगे। य और व अर्धस्वर होता है। आगत स्वर ज और फ होता है। ये आजकल एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, र को प्रकंपित कहते हैं। र और प्र लगभग मिलता जुलता शब्द है, तो इसे याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। र प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। ल पार्श्विक व्यंजन है। अंग या ड़ न म, ये कौन सा व्यंजन है? ये नासिक। नासिक इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें नाक के सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वर्णमाला में जो भी टॉपिक बचा, सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उसे हम अपने आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।